हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि कृष्ण की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो इस वीडियो में हम ये कवर करने के लिए जा रहे हैं कि भगवान की आरती किस तरह से हमें करनी चाहिए और उनको भोग किस तरह से लगाना चाहिए। पहली बात कि वीडियो को आप बहुत धीरज से देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे थोड़ा भी तो आप इसमें जो भी मैं बताने जा रही हूँ वो आप मिस कर जाएंगे। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप इस वीडियो को थोड़ा धीरज से देखिएगा। फिर ऐसा होगा कि अगर आप कहीं और ये सुनेंगे कि भगवान की आरती इस तरह से की जाती है, किसी और को समझाते हुए अगर किसी को आपने मंदिर में सुना तो आप सोचेंगे कि माता जी ने हमें ये तो बताया नहीं था। क्योंकि मैं जो भी बताने जा रही हूँ वो सब हमें मंदिर से ही समझाया गया है और उसी के अनुसार हम भगवान की आरती करते हैं। और वही चीज़ मैं आप सभी को समझाने के लिए जा रही हूँ कि भगवान की आरती कैसे करनी चाहिए हमें। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी और छूट जाएंगी। मैंने आरती की थाली किस तरह से तैयार की जाती है वो बताया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आरती की थाली किस तरह से तैयार की जाती है वो तो मैंने बता दिया है, लेकिन भोग कैसे लगाना चाहिए वो नहीं बताया है। और आरती किस तरह से की जाती है ये नहीं बताया है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमें भोग लगाना बताइए, कि ठाकुर जी को भोग कैसे लगाना चाहिए, आरती कैसे करनी चाहिए। तो बस आज मैं वही बताने जा रही हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं शुरू करती हूँ। तो भगवान की आरती जो है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो आरती कैसे भी करते हैं, जैसे उल्टा सीधा किसी भी तरीके से घुमाते हैं आरती को, और वो जानते हैं कि बस इसी तरह से आरती की जाती है। लेकिन नहीं, आरती इस तरह से नहीं की जाती है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि आरती को किस तरह से किया जाता है। बहुत सारे जो भक्त हैं वो पूछते हैं कि आरती कैसे करनी चाहिए। तो आरती का विधान जो है भागवतम में बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा दिया गया है, जो कि हम नहीं कर सकते इतनी आसानी से। उस तरह की सेवा ठाकुर जी की, ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, ठाकुर जी को आरती कैसे करनी चाहिए, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाना चाहिए, उन सभी का भागवतम में वर्णन है। पर वो सब चीज़ें हम इतनी आसानी से इस कलयुग में नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब वस्तुएं जो भगवान के भोग में या भगवान की आरती में प्रयोग की जाती हैं, वो वस्तुएं आज यहाँ इस कलयुग में मिलना भी संभव नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें तो गुरु महाराज ने बहुत ही कृपा करके हम पर, उन्होंने हमें बहुत सरल तरीका बताया है कि आरती हमें किस तरह से करनी चाहिए। गुरु महाराज ने कुछ भी अपने मन से नहीं बताया है। आरती का तरीका तो वही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अगर नहीं भी होंगी तो भी भगवान आपकी आरती को, आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो गुरु महाराज हमारे प्रतिनिधि हैं, यानी कि मीडिएटर, जो भगवान के पास हमारी सिफारिश करते हैं। हम जो भी थोड़ा सा करेंगे तो गुरु महाराज हमेशा भगवान से हमारी सिफारिश करते हैं कि ये आपका भक्त है और मैंने इसे आपकी भक्ति में लगाने का प्रयास किया है, तो आप इस पर भी अपनी कृपा कीजिए। तो गुरु महाराज ने जो भी हमारे लिए आरती सेवा को सरल किया है, हम गृहस्थों के लिए, हालांकि हम गृहस्थ जो करते हैं उससे ज़्यादा मंदिर में सन्यासी करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे लिए उन्होंने सरल किया है कि आप घर में रहकर आसानी से किस तरह से आरती सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आरती के बारे में बात करेंगे कि आरती कैसे करनी चाहिए। तो उसके लिए वैसे एक बुक आती है आरती सेवा के लिए, तो मैं उसको आपको बता दूंगी कि कैसे बुक आती है, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि आरती कैसे करनी है। आरती करने के लिए सबसे पहले एक धूप बत्ती चाहिए हमें, और
धूप बत्ती जो होती है उसे आपको भगवान के विग्रह पर 7 बार दिखानी है। यानी कि आप 7 बार धूप बत्ती को भगवान के विग्रह पर इस प्रकार से दिखाइए, एक ही डायरेक्शन में। आपको ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे नहीं करना है, एक ही डायरेक्शन में भगवान के विग्रह पर आपको धूप बत्ती दिखानी है। आप गिन सकते हैं, बाकी के जितने विग्रह हैं उन सब पर 7-7 बार आप दिखा सकते हैं। उसके बाद में आपको दीप भगवान को दिखाना है। मैं इसीलिए पढ़कर सुना रही हूँ ताकि मैं कुछ मिस ना कर जाऊँ। वैसे मैं हमेशा रोज़ करती ही हूँ आरती, लेकिन फिर भी मैंने कहा कुछ भी मिस ना हो जाए, इसीलिए मैं आप सभी को पढ़कर सुना रही हूँ। तो फिर हमें धूप दिखाने के बाद में भगवान को दीप दिखाना है। तो बेसिकली धूप दीप भगवान की जो नज़र होती है उसे उतारने के लिए हम उन्हें धूप दीप दिखाते हैं। और धूप होता है सुगंध के लिए, दीप होता है भगवान की नज़र उतारने के लिए। तो दीपक को 4 बार उनके चरणों में दिखाना चाहिए, 2 बार उनके वक्ष स्थल पर दिखाना चाहिए, और 3 बार उनके मुख पर दिखाना चाहिए, और 7 बार उनके संपूर्ण शरीर पर दिखाना चाहिए। और श्रीमती राधा रानी को भी इसी प्रकार, और जितने भी ठाकुर जी के विग्रह हैं उन सभी को हमें 7-7 बार दिखाना चाहिए। उसके बाद शंख जो होता है उसके अंदर हमें सुगंधित जल भरकर, एक शंख आता है, आपने मेरी आरती सेवा में देखा होगा, या मैंने जो आरती की थाली आपको बताई थी उसके अंदर आपने देखा होगा। तो उस शंख के अंदर जल भर के भगवान, उसमें आप थोड़ा सेंट जो भगवान के सेवा के लिए आता है, जो मंदिर में मिलता है, वही वाला सेंट जो हम अपने शरीर पर लगाते हैं वो नहीं, ठाकुर जी के लिए अलग आता है, मंदिर से आता है, वो आप सेंट उसमें डाल सकते हैं। और उस जल को आपको ठाकुर जी को शंख भरा हुआ 3 बार सर के ऊपर दिखाना है और 7 बार पूर्ण शरीर पर दिखाना है। तो शंख में जल भरकर उनके ऊपर आरती करने का क्या महत्व है। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, खासकर जब आपके घर में विवाह होते हैं, आजकल फिर से ये सभी करने लग गए हैं, बीच में शायद थोड़ा बंद हो गया था, गांव में इतना नहीं करते हैं, लेकिन शहरों में तो आप उनके ऊपर आपने देखा होगा इस तरह से सेंट जो होता है वो छिड़कते हैं। तो भगवान जैसे अतिथि को, तो भगवान हमारे घर आ रहे हैं, हम ऐसा भाव रखते हैं और हम उनके ऊपर सुगंधित जल को छिड़कते हैं। तो इसीलिए वो शंख में जल भरकर उसमें थोड़ा सुगंधित सेंट जो होता है मंदिर का, उसे डालकर भगवान के विग्रह को आपको दिखाना है। तो 3 बार सर के ऊपर, 7 बार संपूर्ण विग्रह के ऊपर, और इसी प्रकार से गुरु महाराज को भी आपको उसी शंख से दिखाना है, और उस जल को फिर आपको लोटे में डाल देना है। फिर उस जो जल होता है वो शंख वाला जो आपने छोटे किसी बर्तन में डाला है, उसे आप सभी के ऊपर छिड़क सकते हैं, पूरे घर में उसे आप छिड़क दीजिए। उसके बाद में कपड़ा, एक रुमाल होता है, आप एक रुमाल ले सकते हैं छोटा सा, और उसको भगवान को 7 बार पूर्ण शरीर पर दिखाना है। यानी कि हम उन्हें जो कुछ वस्त्र उन्हें हम भेंट दे रहे हैं। जैसे हमारे घर कोई आता है तो हम उन्हें कुछ गिफ्ट देते हैं, तो इसी प्रकार से हम उन्हें भगवान को भेंट दे रहे हैं। और इसी प्रकार से आपको गुरु महाराज को भी 7 बार दिखाना है। इसके बाद में फूल, तो एक छोटी प्लेट होती है फूल की, तो उसके अंदर आप फूल रख लीजिए, 3, 5, 7 जितने भी आप रख सकें, और फिर उसे भगवान को 7 बार संपूर्ण शरीर पर दिखाते हैं, जैसे हम भगवान के ऊपर फूल की वर्षा कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो 7 बार उसको आपको दिखाना है। इसके बाद एक चंवर आता है, आपने देखा होगा सफ़ेद रंग का होता है, तो उससे भगवान को हवा की जाती है, और उसे भी आप
आप उसे आरती के अनुसार कर सकते हैं कि आपके पास कितना समय है आरती ख़त्म होने में। तो उस हिसाब से चमर और मोरपंख को, मोरपंख होता है ठंडी हवा करने के लिए और चंवर होता है गर्म हवा करने के लिए। तो मौसम के अनुसार भगवान पर आप अपने हिसाब से देखकर हवा कीजिए कि बहुत गर्मी है तो कितना करना है, बहुत सर्दी है तो मोरपंख करना है कि या नहीं करना है, इस प्रकार से। तो वो आप आरती के अनुसार कर सकते हैं। फिर आरती शुरू होने से पहले आपको शंख बजाना है और 3 बार आप आरती शुरू होने से पहले शंख बजा सकते हैं और 3 बार आरती समाप्त होने के बाद शंख बजा सकते हैं। फिर यदि आपके पास ये सब वस्तुएं नहीं हैं, आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सब पूछ रहे हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी यहाँ बताया गया है कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप धूप दीप पुष्प से भी आरती कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर धूप है, दीपक हैं और फूल हैं तो आप उनसे भी भगवान की रोज़ आरती कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ये सारी वस्तुएं होंगी तो ही भगवान आपकी आरती स्वीकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है तो आपको करना चाहिए, अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं है। भगवान तो हर छोटी से छोटी वस्तु आप उनको अर्पण करेंगे, उससे भी उतने ही प्रसन्न होते हैं। वे हमारे भाव के भूखे हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आरती के विषय में तो ये था। अब आते हैं हम भोग के बारे में बात करते हैं। तो भोग लगाने के लिए आप भगवान को कुछ भी, जो भी वस्तु आप ग्रहण करते हैं जिसके अंदर प्याज लहसुन नहीं है, दुर्गंध युक्त वस्तुएं भगवान को कभी भी भोग नहीं लगाई जाती, कभी घर में बनाई भी नहीं जाती। यदि आप कृष्ण भक्ति में हैं तो आपको इन सब वस्तुओं को छोड़ना होगा। कभी भी मादक पदार्थों को इस्तेमाल नहीं करना है, घर में शराब नहीं, जुआ नहीं, किसी भी तरह का कोई व्यभिचार नहीं। तो आप कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं और प्रगति भी कर सकते हैं। तो भगवान के लिए बिना प्याज लहसुन वाला भोजन बनाएं और भोग लगाकर, एक भक्त हमेशा भगवान का भोग लगाया हुआ ही भोजन ग्रहण करता है प्रसाद के रूप में। उससे पहले वह भोग होता है और भोग लगाने के योग्य केवल भगवान ही हैं। जीव यानी कि हम सब भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए हैं। तो भगवान के लिए बहुत ही स्वच्छता से, यानी कि रसोई में आपको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। बच्चों को आप यदि शुरू से शिक्षा संस्कार देंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा और वे भी ऐसा नहीं करेंगे। तो रसोई में कभी आप कुछ खाएं पिए नहीं। भगवान को भोग लगाने से पहले आप कुछ भी चखें नहीं, चाहे उसमें आप भूल गए हों कि नमक डाला है या नहीं डाला, कोई बात नहीं। आपको अगर डाउट है तो आप एक कटोरी में ठाकुर जी के लिए नमक अलग से रख सकते हैं, तुलसी जी का पान रख के। और भगवान को भोग लगाने के लिए 3 मंत्र होते हैं। तो आप सबसे पहले तो ठाकुर जी के सामने भोग की जो थाली होती है उसे रखें और इसके बाद इस प्रकार से मुख पर हाथ रख के उन्हें भोग लगाएं। मुख पर हाथ इसलिए क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ पार्टिकल्स जो छींटे होते हैं हमारे थूक के, वो ना निकले, भगवान की थाली में ना जाए। इसीलिए जब भी हम रसोई भी बनाते हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए, बहुत कम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बना रहे हैं वो भोजन उस समय वहाँ खड़े होकर वार्तालाप ना करें, ताकि हमारे मुंह से कुछ भी थूक वगैरह ना उचटे। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जितना आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगे उतना सेवा पूजा में आप प्रगति करते हैं। तो इस प्रकार से मुख पर हाथ रख के ठाकुर जी को एक हाथ से ऐसे इस तरह से भोग लगाना है। तो सबसे पहला मंत्र है नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
एक मंत्र को आपको 3 बार बोलना है। तो ये एक मंत्र है, इसको आपको 3 बार बोलना है। फिर दूसरा मंत्र, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौर तविषे नमः, इसको आपको 3 बार बोलना है। फिर तीसरा मंत्र, नमो ब्रह्मांड दवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, इसको आपको फिर से 3 बार बोलना है। फिर आप घंटी लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान से ऐसी प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में मेरे पास जो भी है रूखा सूखा वो सब मैंने आपको अर्पण करने की कोशिश की है और आप इस सब को ग्रहण कीजिएगा। मैंने बड़े प्रेम से आपके लिए ये सब वस्तुएं बनाई हैं और आप इसे ग्रहण करेंगे तो ये हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कीजिए। वो आपके मन का भाव है कि आपको किस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी हमारे पास है उसे हम आपको अर्पण कर रहे हैं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करके मंदिर के पर्दे बंद कर दीजिए और उसको आप 5 मिनट या 10 मिनट कोई एक टाइम आप रख लीजिए, या तो 5 मिनट तो 5 मिनट तो 5 मिनट ही, और अगर 10 मिनट तो फिर 10 मिनट ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आप 5 मिनट के लिए ही रखिए, क्योंकि 10 मिनट कई बार कोई आ जाए कर जाए घर में तो नहीं भी हो पाता है। मंदिर में मैंने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि आप 5 मिनट भगवान के सामने भोग रखिए और उसके बाद में फिर ताली बजाकर पर्दा खोल के, और घंटी है आपके पास बाहर तो उसे बजाकर पर्दा खोल के और फिर प्रसाद को बाहर निकाल लीजिए। और फिर सभी जो भी हमने घर में बनाया है उस सभी के अंदर आप उसको मिला दीजिए। और जो जल होता है उसे भी आप जो आप मटके में पानी पीते हैं तो उसके अंदर आप मिला सकते हैं, लेकिन उसके अंदर से आपको फिर भगवान के लिए जल नहीं रखना है। वो भगवान के लिए अलग कोई बर्तन होना चाहिए, अलग मटका होना चाहिए अगर आप रख सकते हैं तो। लेकिन जल आप मिला के रख सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके घर में आने वाले मेहमान को किसी को भी आप भगवान का भोग दे सकते हैं। तो कम से कम कोई अगर आपके घर खा नहीं रहा है, कोई पी नहीं रहा है, तो कम जल तो पीते ही हैं सब ज़्यादातर, तो आप उनको जल दे सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो भी चीज़ है वो डिटेल में मैं आप सभी को बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी के बहुत कमेंट आ रहे थे, इसीलिए मैंने ये सब आपको डिटेल में बताया है। इसके बाद जो भी आप सबकी डिमांड हो, यानी कि आप जो पूछना चाहते हैं वो मुझे पूछ सकते हैं। कमेंट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए कमेंट नहीं कर पाती क्योंकि समय नहीं होता है इतना। लेकिन हाँ, आज जो भी आप सब ने पूछा था सेवा के विषय में वो मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया है। और सेवा तो बस भगवान की सुबह उन्हें स्नान करवाना है और उन्हें पुष्प अर्पण करने हैं, चंदन तिलक लगाना है। चंदन जो हम माथे पर लगाते हैं ये चंदन उनको नहीं लगाना है, ये चंदन हमारे लगाने के लिए है। भगवान को चंदन हमेशा जो चंदन पट्टी पे घिसा जाता है उसी चंदन को लगाया जाता है, तो उस चंदन को आप भगवान को लगा सकते हैं। तुलसी जी के ऊपर चंदन रख कर भी आप भगवान को अर्पण करेंगे तो वह भी आपको हजारों गुना जो है वो फल देता है और भगवान उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सब जो जानना चाहते होंगे उन सभी प्रश्नों के आप सभी को उत्तर मिल गए होंगे, और आप इसके बाद इस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा और कृष्ण की सेवा करते रहिएगा। मुझसे कुछ भूल हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। कुछ और प्रश्न हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आप सभी को उसका आंसर दूंगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद।